नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं सिटी नेशनल न्यूज़ 24। हमने आज से 2 दिन पहले एक वीडियो चालू किया था जिसमें दिखाया था 2 युवक लापता हैं जो कि सुबह 11 बजे एटीएम गए थे पैसे निकालने के बाद, जिसके बाद से दोनों ही युवक नहीं आए, जिनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी से आई है। फिर से हम चलते हैं उनके चाचा के पास, करते हैं जानकारी। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मनोज तिवारी। सर, ये जो 2 युवक लापता हुए, इनके बारे में कुछ जानकारी अभी तक आपके पास प्राप्त हुई? जानकारी ये प्राप्त हुई है अभी शाम को। ये गाड़ी मोटरसाइकिल जो उसके साथ पास थी वो गंगा बैराज पे हमको खड़ी हुई मिली है स्टैंड पे। तो इसकी जानकारी आपको किस प्रकार में लगी है? वो इसकी जानकारी पे घर से 3-4 टीमें बना करके हमने आज जो है यहाँ से निकली थी कि अलग अलग जगह पे ढूंढ रहे थे। एक टीम गंगा बैराज पे भी गई थी जिनको ये गाड़ी वहाँ खड़ी हुई दिखी। और जो पुलिस में आपने कंप्लेंट करी थी, किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है? पुलिस की कार्रवाई अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी कार्रवाई से मैं बहुत धीमी कार्रवाई है। पुलिस चाहती तो एक दिन में ये सब हल कर ले, बड़े बड़े मसले हम हल हो जाते हैं। तो ये हमारे बच्चे 3 दिन से लापता हैं और कुछ जो उनके नाम निकल के भी आ रहे हैं, पुलिस सख्ती तो नहीं कर रही है अब। तो किस प्रकार के नाम जो है इनके निकल के सामने आ रहे हैं? क्या कुछ जानकारी आपको प्राप्त हो रही है? जानकारी ये प्राप्त हुई है, एक कोई अभिनव तिवारी नाम का लड़का है, एक सागर बेकरी नवाबगंज है, जो ये इनको उधार के पे ब्याज पे रुपया खूब दे करके जुआ खिलवाते हैं। कोई ताश का गेम होता है मोबाइल पे, वो उनको खूब खिलवाते हैं और जैसे 10,000 देते हैं उसके बदले में 20,000 लेते हैं। इस तरीके से कर के इन्होंने जो है उनके खाते से लगभग 7-8 लाख रुपया सब निकाल लिया है। आप सुन सकते हैं इनकी बात की। ये नई पीढ़ी, बढ़ते नए युवक जो पढ़े लिखे हैं, सभ्य समाज के हैं, वो आजकल ऑनलाइन जुए की लत में किस तरह से फंसते जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इनके कुछ रिश्तेदार हैं और इनके जो फ्रेंड हैं जिनके थोड़ा कुछ ज़्यादा क्लोज आई, उनसे बातचीत करते। क्या है कुछ जानकारी इनके पास? सर, अपना नाम बताइए। अखिल यादव। तो सर, ये जो 2 युवक हैं इनके लापता होने की खबर आपको कब लगी है? सर, मुझे इनके चाचा का फ़ोन आया था सुबह कि हर्षित मतलब लापता है, क्या तुम्हारे साथ है या तुम्हारी कांटेक्ट हुई है? तो मुझे नहीं पता था, तो मैं इनके पास गया। फिर मुझे कांटेक्ट पता चला था, तो मैंने इनको, जो मेरे को बात पता थी, फिर मैंने इनको चाचा को बताया कि ये सागर और अब्दू के ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं और एक अभिषेक करके हैं, अभिषेक राजपूत, ये बाहर इधर रहते हैं, उनके साथ भी ज़्यादा टाइम, ये तीनों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ये जो इनकी नई चीज़ें निकल के आ रही हैं, नई नई बातें आ रही हैं कि ये सट्टे खेलते थे, ऑनलाइन जुआ खेलते थे, इसकी जानकारी आपको थी पहले? जी सर, मुझे थी, मगर हर्षित ने मुझे कई बार शेयर किया था, मगर मैं इग्नोर कर देता था इस मारे कि मुझे लगता था इनका भाई ये घर में बात शेयर कर देते हो, मगर मुझे नहीं पता था इनका भाई भी शेयर नहीं करता घर पे। तो ये जो प्रकरण आ रहा है, इसमें जो कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, इनके बारे में कुछ बताइए। आप क्या जानते हैं आप इन लोगों को? जी हाँ, 2 बार तो मुझे हर्षित ले चुका है, मतलब यहाँ पे सागर बेकरी पे ले गया, तो वहीं पे मतलब पैसे निकाल के एटीएम से इनको 20,000 10,000 जो भी देते हैं, इनको 3 पत्ती की गेम है, उसी पे खिलवाते हैं जुआ। सर, वहीं पे सागर खिलवाते हैं इनको और अपना फ़ोन भी देते हैं उनको खेलने के लिए। और ये सागर जो है शख्स, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सर नवाबगंज के हैं और अभिनव तिवारी यहाँ मकड़ी खेड़ा के हैं। और कुछ लोग जो इनके साथ शामिल हो इन सब चीज़ों में? और अभिनव तिवारी को ले भी जाते हैं और इनके साथ अभिषेक भी टाइम बिता रहे, 3 व्यक्ति ज़्यादा इनके साथ टाइम बिताते हैं। आप जैसे सुन सकते हैं कि पढ़े लिखे सभ्य लड़के हैं और इस तरह की गलतियां, इस तरह के माहौल में लिप्त। हमारे पीछे उनके कुछ रिश्तेदार भी बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो सर, ये जो पूरा प्रकरण है मामलों का, युवकों का, क्या कहना है इस पर आपको? इस पर कहना ये है कि पुलिस अपनी कार्रवाई स्लो कर रही है। पुलिस से कहना बस यही है, पुलिस अपनी कार्रवाई करे, कायदे से करे। ये जो बाइक की जानकारी मिली कि इनके पास जो मोटरसाइकिल थी, बता रहे हैं इनके चाचा की गंगा बैराज से मिली, तो किस प्रकार इसकी जानकारी आप लोगों को पहुंची? हाँ, हम तो 3-4 लोग घूम रहे थे, सब अलग अलग जगह घूम रहे थे, तब हम लोग गंगा बैराज के पास पहुँचे, वहाँ हमें गाड़ी मिली है। तो वहाँ क्या जानकारी, कुछ जानकारी आपने प्राप्त करी वहाँ आसपास में, या किसी से कुछ कोई और लोगों? हाँ, वहाँ जानकारी प्राप्त की। वहाँ जानकारी ये मिली कि शाम तक गाड़ी नहीं थी, रात में आई है गाड़ी, कौन गाड़ी कर गया, क्या कर गया, ये नहीं जानकारी मिली। किस दिन खड़ी करी गई ये गाड़ी? ये कल खड़ी की गई। अब ये
जो है ये तो पता चलेगा CCTV फोटो से। ये जो नए नए एंगल निकल के सामने आ रहे हैं कि ऑनलाइन जुआ खेलते थे, अकाउंट से पैसे निकालना, जो कर्ज पे लेके खेलना, इसके बारे में आपके घर परिवार वालों को कुछ जानकारी थी? नहीं, इसके बारे में किसी को नहीं जानकारी थी। हम इनके चाचा से एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये जुआ खेल रहे थे, जब पैसे की बातचीत हो रही है, तो इनके अकाउंट के बारे में आप कुछ पता किया आपने बैंक वगैरह से? जी, आज जब मैंने इनके खाते का स्टेटमेंट निकलवाया है तो उसमें से मुझको ये जानकारी मिली है कि इनके खाते में कुछ भी नहीं है, और जो इनकी एफडियां हमारे पास रखी हुई थी वो एफडियां भी सब टूट चुकी हैं पहले ही। तो लमसम कितने रुपए अकाउंट से, बैंक से, इनके खाते से निकाले जा चुके हैं? लमसम 7-8 लाख रुपया के आसपास निकल चुका है। तो इसकी जानकारी आपको बैंक जाने पर प्राप्त हुई है, या आप उनका कोई अकाउंट नंबर या कोई ATM नंबर या कुछ ऐसी जानकारी है जिससे आपको पता लगा हो? बैंक जाने से मालूम हुआ है हमको। बाकी ATM हम तो चला नहीं पाते हैं, तो ATM हम अपने भी देते थे। अब ये भी जानकारी हुई है कि मेरे भी खाते में कुछ नहीं है। अब ये जानकारी सुबह हम अपने खाते की करेंगे। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि इनका कहना है कि बतौर अकाउंट से सारे पैसे निकाले जा चुके हैं। उनके अकाउंट से तो निकाले उन्होंने, अपने चाचा के भी अकाउंट से लगभग उन्होंने पैसे निकाले हैं। और हमारे पीछे उनके एक और रिश्तेदार हैं, उनसे भी आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ जानकारी इनके पास है उनके बारे में। तो सर अपना नाम बताइए पहले। विजय शुक्ला। सर ये जो दोनों युवक, ये कौन है आपके? ये हमारे रिश्ते में भतीजे लगते हैं। तो इनकी जो जानकारी निकल के आ रही है कि दोनों युवक लापता हैं, अकाउंट से पैसे निकले हैं, ऑनलाइन जुआ खेलते थे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जुआ खेलने की तो पहले से कोई जानकारी हम लोगों को नहीं हुई, और युवक हमारे रिश्तेदार हैं, घर में बड़ी शालीनता से रहते थे। इनकी पहले ऐसी कोई शिकायत हमको नहीं सुनने को मिली जुआ खेलने की। तो आगे की कुछ कार्रवाई पुलिस से आपने बातचीत करी कि किस प्रकार की उनकी कार्रवाई चल रही? क्योंकि इनके चाचा का साफ कहना है कि पुलिस की कार्रवाई बहुत ही धीरे, बहुत धीमी गति से चल रही है, और 3 दिन युवकों को लापता हुए हो चुके हैं। अनहोनी, किसी भी बड़ी अनहोनी होने की इनको आशंका लगती है। तो इस पर आपने पुलिस से कुछ बातचीत या कोई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली? जी हाँ, जो इस केस को देख रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने कहा कि मोबाइल की कॉल डिटेल जब निकलेगी तब हम देखेंगे। इसके अलावा अभी तक उनसे हमको कोई कार्रवाई होती नहीं दिखी। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि कानपुर संजीत कांड जैसा न कोई हो जाए जिसमें परिवार को और कोई नुकसान हो। प्रशासन इस पर ध्यान दे। हम तो सीधे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इस प्रकरण में आप ध्यान दें, संजीत कांड जैसा कोई कांड न होने पाए। बस इतना ही निवेदन करेंगे। आप ये सुन सकते हैं कि किसी बड़ी अनहोनी होने के डर से, ये इनका कहना है कि कहीं ऐसा ना कोई बड़ी अनहोनी हो, उससे पहले चाहते हैं कि पुलिस अपनी कार्रवाई करें और दोनों युवकों को ढूंढकर किसी भी तरीके से, उनके चाचा चाहते हैं कि पुलिस अपनी कार्रवाई करें और दोनों युवकों को ढूंढकर किसी भी तरीके से उनके चाचा, उनके दादी, उनके परिवारों को सौंपा जाए। आप देख सकते हैं हमारे साथ, हमारे बगल में